नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकार नाथ, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं करंट अफेयर का, जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल पे। यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? किस मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई देश ने हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगाने का कानून पारित किया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किस लेखक को दिया गया है? अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किस लेखक को दिया गया? तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये किया है लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि को सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। ये है सेना के उप प्रमुख, इनका नाम है राजा सुब्रमणि। ठीक है, एनएस राजा इससे पहले सेना की मध्य कमान का कार्यभार संभाल रहे थे। सुब्रमणि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। उपेंद्र द्विवेदी को सरकार ने अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है, जो 30 जून 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं। जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई देश में हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगाने का कानून पारित किया है? किस मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई देश ने हिजाब के इस्तेमाल पर बैन लगाया है? ठीक है, विच द मुस्लिम मेजोरिटी सेंट्रल एशियन कंट्री पासेज ए लॉ बैनिंग द यूज ऑफ हिजाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ताजिकिस्तान ने मुस्लिमों के लेडीज़ पे हिजाब का बैन लगा दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अफ़गानिस्तान की सीमा से सटे मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान ने 19 जून 2024 को देश की संसद में ऊपरी सदन में एक विधेयक को मंजूरी देकर इसे लागू कर दिया है। हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगाने के साथ साथ देश में ईद के त्यौहार पर बच्चों को दी जाने वाली ईदी को भी बैन कर दिया है। ताजिकिस्तान का राजधानी है दुशांबे, राष्ट्रपति है इमोमाली रहमानो, वहाँ के कौन है राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं कोहिर रसूलजोदा, वहाँ के पीएम हैं। मुद्रा वहाँ के सोमोनी, भाषा है ताजिक, जनसंख्या वहाँ का है 99.5 लाख वहाँ की जनसंख्या है। पड़ोसी देश उसके हैं अफ़गानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान उसके पड़ोसी देश हैं। तो इसने क्यों प्रतिबंध किया, क्यों बैन लगाया? तो बेशक की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने हिजाब को विदेशी परिधान बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। नए कानून का पालन करने के लिए 60,000 से 5 लाख रुपए भारतीय करेंसी में 60,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा है। अगर कोई धार्मिक या सरकारी अधिकारी इस कानून का पालन नहीं करेगा तो उसे 3 से 5 लाख तक का फाइन लगाया जाएगा। ताजिकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी एशिया प्लस के मुताबिक सरकार ने एक कदम देश के धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किस लेखक को दिया गया है? ठीक है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किस लेखक को दिया गया है? तो गौरव पांडे को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप जो फोटोग्राफ में देख रहे हैं यही है गौरव पांडे। ठीक है, गौरव पांडे को उनके हिंदी कविता संग्रह स्मृतियों के बीच
घिरी है पृथ्वी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। गौरव पांडे का यह दूसरा काव्य संग्रह है जो साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया है। उनका पहला काव्य संग्रह धरती पर चिड़िया है जो 2021 को भी साहित्य अकादमी ने ही प्रकाशित किया था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी निवासी गौरव पांडे कई काव्य संग्रह लिख चुके हैं। ठीक है, ये यूपी के कौशाम्बी जिला से बिलोंग करते हैं। साहित्य अकादमी ने जून 2024 में अलग अलग भाषाओं के लिए 23 युवा पुरस्कार 2024 घोषणा की है। संस्कृत में युवा पुरस्कार के विजेता की घोषणा बाद में की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किस लेखक को चुना गया है? ठीक है, ये चुना गया है के वैशाली को। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के वैशाली को चुना गया है। ठीक है, यही है के वैशाली। ठीक है, के वैशाली को उनके स्मरण होमलेस, ग्रोइंग अप, लेबियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इन स्मरण में उन्होंने डिस्लेक्सिया से पीड़ित होने और 20 वर्ष की आयु में अपनी लैंगिकता की खोज करने की यात्रा के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसने चुना है? तो देवेंद्र कुमार को चुना गया है। ठीक है, देवेंद्र कुमार के बच्चों की कहानियों के संग्रह 51 बाल कहानियों को हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार मिला। देवेंद्र कुमार बाल पत्रिका नंदन से 1971 से जुड़े रहे हैं। इनका लेखन नंदन से सेवानिवृत्ति होने के बाद भी जारी रहा, हालांकि अब ये मैगजीन बंद हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे चुना है? तो नंदिनी सेनगुप्ता को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नंदिनी सेनगुप्ता को उनके नॉवेल द ब्लू हॉर्न एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रांस इंडियन हिस्ट्री के लिए पुरस्कार मिला है। नंदिनी सेनगुप्ता ऐतिहासिक कथा साहित्य पांडिचेरी वेस्ट लेखिका हैं और 2007 में अजंता गुफाओं और कैलाश मंदिर एलोरा की एक यात्रा के बाद वह भारत के अतीत प्रभावित हो गई है। द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रांस इंडियन हिस्ट्री हार्पर कॉलिंसियन इंडिया ने प्रकाशित की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड, ये आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।